मैं अर्ज से करने वाला हूं, थोड़ा सा इको आहिस्ता आवाज, कि इस वक्त रूए जमीन पे मुख्तलिफ मज़ाहिब मौजूद हैं। किसी मजहब की किसी मजहबी किताब में ऐसा असर मौजूद नहीं कि उसकी तिलावत की जाए और लोग अपना अकीदा छोड़ने पे मजबूर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये असर कुरान मजीद में रखा है कि कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दे, लोग नजरियात बदलना शुरू कर देते हैं। कुरान की तिलावत शुरू कर दे, लोग अपना अकीदा बदल देते हैं। कुरान की तिलावत में अल्लाह करीम ने ऐसा असर रखा है कि जब भी कानों में तिलावत कुरान की आवाज आ जाए, फिर बंदा अपने बातिल अकीदे पे कभी भी ठहर नहीं सकता। मैं बतौर दलील के एक दो बातें अर्ज करता हूं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ कुरान की तिलावत ही तो की थी। अल्लाह के पैगंबर के मानने वालों ने सिर्फ कुरान की तिलावत ही तो की है। जिन्होंने मक्का की धरती पर रहने वाले लोगों की जिंदगियों में खलबली मचा दी और लोग जोक दर जोक अल्लाह के पैगंबर की गुलामी इख्तियार करने पे मजबूर होते चले गए। ये हालात बदलते देखकर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अभी तक अल्लाह के पैगंबर के फरमान पे लब्बैक नहीं कहा, जो अभी तक ईमान नहीं लाए, अपने घर से उठे, नंगी तलवार लेके उठे, इरादा ये लेके निकले आज अल्लाह के पैगंबर की मैं कहानी मिटा के आऊंगा, नबी का सर लेके आऊंगा। अल्लाह का पैगंबर हमेशा हमेशा करके उनकी कुरान पढ़ने वाली जबान को खामोश करवा के आऊंगा कि मुस्तफा करीम कुरान की तिलावत क्या करते हैं। लोग अपना अकीदा बदलने पे मजबूर हो जाते हैं। नबी का कुरान सुन के लोग अपना नजरिया बदल देते हैं। नबी का कुरान सुन के लोग अपने दीन को छोड़ के अल्लाह के पैगंबर की गुलामी इख्तियार करने पे मजबूर हो जाते हैं। आज अल्लाह के नबी की मैं कहानी बिता दूंगा, नबी का सर लेके आऊंगा, हमेशा करके ये किस्सा भी खत्म हो जाएगा। ये मक्के का जरी जवान अपने घर से निकलता है, नंगी तलवार लेके निकलता है। मक्का के लोगों ने देखा आज खत्ताब का बेटा नंगी तलवार लेके अपने घर से निकला है, दार अरकम की तरफ खत्ताब के बेटे का रुख है। अल्लाह खैर करे, आज पता नहीं क्या होने वाले। रास्ते में किसी ने हजरत उमर को रोक के कहा, उमर कहाँ का इरादा है? कहने लगी आज मैं मोहम्मद करीम का किस्सा तमाम करने जा रहा हूँ। ऐसी तिलावत कुरान करता है, दुनिया अपने अकीदे छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। मैं किस्से खत्म कर दूंगा, नबी का सर लेके आऊंगा। किसी ने बाजू को पकड़ के फारूक आजम को झंझोड़ के जुमला कहा, उमर अल्लाह के नबी का पीछा करते हो, पहले अपने घर की फिक्र कीजिए। जो कुरान मुस्तफा पढ़ते हैं वो कुरान तेरे घर में पढ़ा जा रहा है। हजरत फारूक आजम के पांव तले से जमीन निकल गई। इन्होंने रुख बदला, अपने घर के अपनी बहन के घर के अंदर से कुरान की आवाज आ रही थी। मैं लंबी चौड़ी बातें अर्ज नहीं करता, मुख्तसर कहता हूँ। आखिर वो क्या चीज थी जिसने खत्ताब के बेटे की जिंदगी में खलबली मचा दी है? वो क्या चीज थी जिसने हजरत उमर को कातिल से गुलाम मुस्तफा बनाया? आखिर वो क्या चीज थी जो सर उठा के जाने वाले फारूक आजम को सर झुका के मुस्तफा के कदमों में बैठने पे मजबूर किया? सिर्फ इतनी सी बात है कि बहन ने उमर के सामने बैठ के कुरान की तिलावत की है। इससे ज्यादा कोई लंबी
चले गए, उमर की जिंदगी का रुख बदलता चला गया। बाबा, अल्लाह ने कुरान में ऐसा असर रखा है, रब ने कुरान में ऐसी तासीर रखी है, अल्लाह करीम ने मुस्तफा करीम को जो कलाम दिया है, इस कलाम में इतना असर आज भी मौजूद है कि कुरान की आवाज कानों में पड़ जाए, बड़ी बड़ी कौमें मोहम्मद मुस्तफा की गुलाम बन जाया करती है। एशिया का अजीम खतीब, दुनिया जिन्हें सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के नाम से याद करती है, बड़े इज्तिमा में आए, खिताब की गरज से आए। वहां बैठे सामईन को शाहजी ने बगौर देखा, इनमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे। ये देखना भी हर किसी को नहीं आता, निगाह निगाह में भी असर होता है, निगाह निगाह में भी फर्क होता है। किसी की निगाह एक हाथ तक जाए, किसी की निगाह 1 किलोमीटर तक जाए, किसी की निगाह खुले आसमानों तक पहुंच जाए, किसी की निगाह चेहरे तक जाए, किसी की निगाह सीने तक जाए। मगर दुनिया में बाज ऐसे खुशनसीब भी होते हैं जिनकी निगाहें सिर्फ सीने की तख्ती तक नहीं ठहरती, बल्कि वो सीना चीर के दिलों तक पहुंच जाया करती है। लेकिन नौजवानों, एक जुमला कहता हूं, मेरी बात को जरा दिल की तख्तियों पे नक्श कीजिए। दुनिया में बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ने निगाह दी है, निगाह निगाह में असर होता है, निगाह निगाह में फर्क होता है। वह नजर की जो लानिया न पूछ, नजर हकीकत में वो नजर है। उठे तो बिजली पनाह मांगे, गिरे तो खाना खराब कर दे। ए अहले नजर, ज़ौक़े नजर खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को न देखे वो नजर क्या है। दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने देखा, लेकिन मैं दावा करता हूं रब की धरती पे आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं देखा जैसा सिद्दीका के बाप सिद्दीक अकबर ने देखा है। माशाअल्लाह, सलामत रहो। सैयद की निगाह ने देखा, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं, देखने देखने में फर्क होता है। मैनू एवं महसूस होता है कि बंदे ढेर सारे बैठे हैं, जिवें झावा जिहा नहीं पैंदा कि बंदे ढेर बैठे हैं, मगर तुसी अपने होमन का सबूत नहीं दे रहे। मैं तुहानू पहले भी आख चुकिया, पर तुसी मेरी नहीं मन्नी। हुण मैं मुहम्मद दे रब दे हुजूर अर्ज़ पेश करदा, मेरा मालिक मेरे सामईन में जो अब तेरा नाम ऊंचा बोले, अल्लाह उससे इस जहान भी ऊंचा फरमा, उस जहान भी ऊंचा फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं कि निगाह निगाह में असर होता, फर्क होता है। हमारे बुजुर्गों में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरकदा जो बयान की गरज से तशरीफ लाए, स्टेज पे खड़े हुए, मजमा पे खामोश निगाह डाली, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद थे। सैयद ने फैसला किया, आज बुखारी को अपना कलाम नहीं करना चाहिए, आज अल्लाह के कलाम की तिलावत करनी चाहिए। मैंने दावा किया है कि तिलावत कलाम में अल्लाह ने इतना असर रखा, तिलावत कुरान में अल्लाह ने आज भी इतना असर रखा है। अगर तिलावत कुरान कानों में पड़ जाए,
दिलों में उतर जाए, फिर वो बंदा कुफर पे कभी भी ठहर नहीं सकता, निफाक पे नहीं ठहर सकता, बिदात पे नहीं ठहर सकता। वो गुलामी मुस्तफा इख्तियार करने पे मजबूर हो जाया करता है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी स्टेज पे आए, पूरे मजमा पे एक खामोश निगाह डाली। सैयद ने फैसला किया, आज बातें बुखारी की नहीं होगी, आज बातें कलामे इलाहिया की होगी, अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाएगी। जलकल के रोशन जमीनों 1 घंटे तक सैयद ने बैठ के मास कुरान पढ़ा है, कुरान की तिलावत की है, कोई इजाफी कलाम नहीं, ना कुरान